जैसा कि अभी पूरा वृतांत हमने सुनाया और महर्षि वाल्मीकि जी ने जो अपनी वाल्मीकि रामायण लिखी, उन्होंने पूरी रामायण में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। यदि कुछ मिलावटों को छोड़ दिया जाए तो पूरी रामायण में शुरू से आखिरी तक उन्होंने यही बात सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन आज जो वर्तमान में वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है वो तो इस बात के बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि हमने निवेदन किया है कि प्रारंभ हो रहा है वाल्मीकि रामायण का नारद जी की लघु रामायण से, जिसमें नारद जी भगवान की संपूर्ण गाथा सुना रहे हैं। लेकिन उस गाथा में कहीं भी ना तो सीता परित्याग की बात कही है और ना ही लव कुश के जन्म की कोई बात है कि भगवान के कोई बच्चे हुए, ऐसा कोई वृतांत उसमें नहीं है। तो अब इस बात का क्या अर्थ लगाया जाए? इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि या तो ये घटना घटी नहीं, कभी भगवान ने सीता जी का परित्याग किया नहीं, लव कुश का जन्म हुआ नहीं, और या फिर नारद जी ने झूठ बोला या बात छुपा दी या उनको पता नहीं था। नारद जी त्रिकालदर्शी कहे जाते हैं, तो क्या उनको पता नहीं होगा कि भविष्य में ये सब घटनाएं घटने वाली हैं कि भगवान सीता जी का परित्याग कर देंगे और जंगल में लव कुश का जन्म होगा? या फिर उन्होंने जानबूझ के छुपा दी ये बात और वाल्मीकि जी को पूरा सच नहीं बताया? दोनों बातों में से कोई एक ही बात हो सकती है। अब फिर आगे जब द्वितीय सर्ग में ब्रह्मा जी आते हैं और वे वाल्मीकि जी को आदेश देते हैं कि जैसी कथा नारद जी ने सुनाई है उसी के आधार पर लिखो, तो क्या ब्रह्मा जी को भी ज्ञात नहीं है कि भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं? ब्रह्मा जी तो भविष्य, भूत, वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। वो तो सृष्टि के उत्पन्न करता है, रचना करता है। तो क्या उन्हीं को ज्ञात नहीं होगा कि भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं? भगवान श्री राम अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ देंगे और देखेंगे भी नहीं जाके कि क्या हुआ उनका, वो जीवित है भी कि या नहीं, इतने भयानक जंगल में क्या हुआ उनका, और वहां लव कुश का जन्म हुआ। क्या ये ब्रह्मा जी को ज्ञात नहीं था? यदि नारद जी से बात छूट गई थी तो ब्रह्मा जी बता देते कि नहीं नहीं नहीं, गलत बताया उसने, सही बात तो कुछ और है। तो दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो ब्रह्मा जी को ही नहीं पता है कि भविष्य में क्या घटना घटने वाली है, क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं है भविष्य में होने वाली घटनाओं का। अज्ञानी है ब्रह्मा जी, नारद जी भी अज्ञानी है, ब्रह्मा जी भी अज्ञानी है। इसका तो यही अर्थ हुआ। या फिर दोनों ने मिलकर झूठ बोला, पिता पुत्र ने वाल्मीकि जी से। तो आपको या तो ये मानना पड़ेगा कि सीता का कोई परित्याग हुआ ही नहीं है, माता सीता का, लव कुश काल्पनिक कल्पना मात्र है, कोरी कल्पना मात्र है। या फिर ये मानना पड़ेगा कि ये मिलावटें बहुत बड़े स्तर पर हुई हैं। आपको इस बात के अलावा क्या मानोगे? या फिर यही मानना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी और नारद जी दोनों अज्ञानी हैं, दोनों को भविष्य की बातों का ज्ञान नहीं है। अब ये दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती ना, कि ब्रह्मा जी बोले कि जो नारद ने जैसी कथा सुनाई है वैसी लिखो, उसमें सीता परित्याग का और लव कुश का संकेत मात्र भी नहीं है। अब ब्रह्मा जी भी अज्ञानी नहीं है, नारद जी भी अज्ञानी नहीं है। तो सीधा सीधा अर्थ है कि इस रामायण में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हुई है। ये सब मिलावटें कहां से आई हैं, इसका ज्ञान हमको हो गया है। हम भविष्य के वीडियोस में उस रहस्य का उद्घाटन करेंगे कि ऐसा कौन सा षड्यंत्रकारी ग्रंथ है जिसके कारण ये सारी मिलावटें हमारे पवित्र रामायण ग्रंथ में कर दी गई हैं। उस राम नाम की गंगा को मैला करने का प्रयास किया गया है और ये जो मिलावट है इससे कंफ्यूजन तो पैदा हुआ है। राम का नाम जैसा था वैसा ही है, उसकी महिमा कम नहीं हुई है। लेकिन हाँ, इन मिलावटों से कंफ्यूजन तो पैदा हो गया है। जैसे ही राम कथा की बात आती है तो लोगों के मन में वो सीता परित्याग का एकदम भयानक दृश्य सामने तैरने लगता है। तो मित्रों, ये जो भयंकर मिलावट हुई है इसका विरोध करने की आवश्यकता है। तो आइए सब मिलकर इस भयानक मिलावट का, इस कष्टदायी मिलावट का विरोध करें। जो सोने के सिंहासन पर बैठे बैठे सो रहे हैं उनको जगाया जाए कि इन मिलावटों को हमारे इस पवित्र ग्रंथ रामायण से हटाया जाए।
रामायण पे जो कलंक लगा हुआ है, ये सीता परित्याग का, शंभु वध का, इसको रामायण से हटाया जाए। भगवान की मांस मंदिर इत्यादि भक्षण करने का इस कलंक को रामायण से हटाया जाए। अब इस पूरे प्रकरण का निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला। आपको स्पष्ट हो गया होगा रामायण के इन श्लोकों के माध्यम से, लघु रामायण जो नारद जी की है उसके माध्यम से, और ब्रह्मा जी ने जो प्रमाण पत्र दिया है नारद जी की लघु रामायण को, उसके माध्यम से, कि सीता परित्याग और लवकुश एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लवकुश काल्पनिक पात्र हैं, इनको भगवान को अपमानित करने के लिए ये सब प्रसंग रामायण में जोड़े गए हैं। हाँ, यदि कोई ये कहता है कि लवकुश का जन्म हुआ है लेकिन महल में ही हुआ, तो कोई कथा ला के दे, क्योंकि ऐसी कोई कथा उपलब्ध नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और अब सनातन को जाग जाना चाहिए, इन षड्यंत्रों को रामायण से हटवाना चाहिए, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। आज हम इसी विषय को आपके समक्ष लेकर आए थे कि भगवान ने कभी उनकी पत्नी को नहीं त्यागा, वो त्याग ही नहीं सकते, क्योंकि सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं है, वो आदि शक्ति हैं, वो जगदम्बा हैं, वो नारायणी हैं, वो दुर्गा हैं, उनको त्याग नहीं सकते भगवान, क्योंकि वे लक्ष्मी नहीं हैं, वो लक्ष्मी से भी ऊपर की श्रेणी में आती हैं, वो श्री हैं। लक्ष्मी तो बाद में आई हैं, समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, उसके पहले क्या भगवान विष्णु शक्तिहीन थे? भगवान विष्णु की जो प्राचीन शक्ति है वो श्री है, दूसरी शक्ति है लक्ष्मी। तो सीता और राधा जी जो हैं वही श्री हैं, वही पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक हैं। तो इसलिए ये मजाक बहुत हो गया, अब इसका विरोध करना चाहिए और इसको, उत्तरकांड को, इस परम पवित्र वाल्मीकि रामायण से हटाया जाना चाहिए। इसमें और भी बहुत सारी मिलावटें हैं जो हम समय समय पर आपको बताएंगे। उन सारी मिलावटों को हटवाकर फिर से इस रामायण को निर्मल गंगा की तरह पावन कराना है। इसी निवेदन के साथ जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम।